कोरोना का खौफ दिल से निकाले, वायरस इतना भी खतरनाक नहीं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का पहला मरीज सेहतयाब, अस्पताल से डिस्चार्ज। नौजवान कराची के निजी अस्पताल में 10 रोज से जेर इलाज था। मुल्क में 6 केसेस रिपोर्ट हुए थे, 5 अब भी जेर इलाज। हालत बेहतरी की जानिब गामजन। मुल्क भर में कोरोना वायरस से निपटने के लिए इक़दाम जारी। ईरान से वापस आने वाले तफ्तान सरहद पर कायम करंतना सेंटर में मुकीम। पाकिस्तान हाउस के अलावा 2 मजीद मुकामात को करंतना सेंटर बना दिया गया। तफ्तान से पाक ईरान ट्रांजिट ट्रेड 2 हफ्ते बाद जुज़वी तौर पर बहाल। तिजारती सामान लाने वाली गाड़ियों की आमदोरफ्त शुरू हो गई। ड्राइवरों की स्क्रीनिंग, गाड़ियों पर स्प्रे किया जा रहा है। कोरोना वायरस से ईरान में अमवात 145 तक पहुंच गई। जांबाक अफराद में ईरानी खातून रुकने पार्लियामेंट भी शामिल। जनूबी कोरिया, अमरीका और इटली में भी हलाकतें। चीन में मजीद 28 अफराद हलाक, तादाद 3000 से जायद हो गई। मोहलिक वायरस 98 ममालिक तक फैल गया। दुनिया भर में मुतासरीन की तादाद 1 लाख से मुतजाविज। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से बचाव के लिए इक़दामात जारी। बैतुल्लाह के तवाफ के लिए मताफ खोल दिया गया। हतीम और मकाम इब्राहिम के अतराफ सफाई का अमल जारी। छुट्टियों का इब्हाम खत्म। कराची और सिंध भर में स्कूल वक्त पर खुलेंगे। आइंदा तालीमी साल 11 अप्रैल से शुरू होगा। मौसम गर्मा की छुट्टियां भी जून जुलाई में होंगी। वजीर तालीम सईद गनी की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में फैसला। सिंध भर में मैट्रिक इम्तहानात भी 16 मार्च से होंगे। सानहे गोलीमार, मुनहदिम इमारत के मलबे को हटाने का काम जारी। कई लोग ताहाल मलबे तले मौजूद। रेस्क्यू ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार। हादसे की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। इमारत की मजीद 2 मंजिलें SBCA अफसरान को रिश्वत देकर बनाई गई थीं। हादसे में जांबाहक 17 अफराद सुपुर्द खाक। खवातीन के हुकूक के लिए औरत मार्च। लीगी रहनुमा राना सना ने मेरा जिस्म मेरी मर्जी को दुरुस्त करार दे दिया। लाहौर में मीडिया से भी खूब बरसे, कहा हुकूमत को फिक्र है नवाज शरीफ सेहतियाब ना हो जाएं। शहबाज शरीफ मार्च के आखिर तक वापस आ जाएंगे। शेख रशीद का रद्द अमल, कहा शहबाज शरीफ कहते हैं मेरी बीमारी मेरी मर्जी। नवाज शरीफ की जमानत का मामला फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। साबिक वज़ीर आज़म तिब्बी बुनियादों पर कमेटी को मुतमईन नहीं कर सके। पंजाब हुकूमत ने जमानत मुस्तरद कर दी है। अदालत में खत जमा करवा दिया। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वाजे कर दिया नवाज शरीफ सेहतमंद होने के बाद ही वतन आएंगे। नवाज शरीफ के मर्ज की अभी तशखीस नहीं हुई, उन्हें इख्तिदार का दर्द है। फिरदौस आशिक अवान का रद्द अमल। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा एहसन इकबाल और शाहिद खाकान अपने जख्मों के मरहम ढूंढ रहे हैं। जमानत होने का मतलब केस खत्म होना नहीं होता। आज किस बहरान का मुकाबला करना है, सुबह मोबाइल देखकर पता लग जाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान की PTI सोशल मीडिया अरकान से गुफ्तगू, कहा अपोजिशन कुछ ना करे तो अपना वज़ीर ऐसा बयान दे देता है कि उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। ये भी कहा आटा चीनी बहरान के जिम्मेदार जितने भी ताकतवर हों किसी को छोड़ेंगे नहीं। बकवास नहीं करो, फजूल आदमी। कितनी देर से लगा हुआ है? मुगल बनाओ ना, 2 टक एक आदमी नहीं है, बकवास करता है। कराची में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह, मगर झगड़े का दर खुल गया। सखिया सन फ्लाईओवर की इफ्तिताही तकरीब में रहनुमा तहरीक इंसाफ अताउल्ला और साबिक MPA समर अली खान तख्ती के करीब खड़े होने के लिए एक दूसरे से उलझ पड़े। बात बढ़ी तो लोगों ने बीच बचाव कराया।
गवर्नर सिंध और मेयर कराची ने 3 फ्लाईओवर समेत 5 मंसूबों का इफ्तिताह किया। इफ्तिताह वज़ीर आज़म ने करना था, मौसम की खराबी के बाइस कराची ना आ सके। गवर्नर हाउस में तकरीब, वज़ीर आज़म का वीडियो लिंक के जरिए खिताब। कहा कराची की तरक्की पाकिस्तान के मफाद में है। सूबाई तरक्याती फ़ंड से कुछ कराची को ठीक करना मुमकिन नहीं। 18वीं तरमीम में कुछ पाबंदियाँ हैं जिसे सामने रखते हुए जो कर सकते हैं करेंगे। सऊदी हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश का इल्जाम, सऊदी शाही खानदान के 3 अफराद गिरफ्तार। फरमा रवा शाह सलमान के छोटे भाई शहजादा अहमद बिन अब्दुल अजीज, साबिक वली अहद मोहम्मद बिन नाइफ और शहजादा नवाफ बिन नाइफ शामिल। लाड़काना में तकरीब के दौरान मुज़िर सेहत खाना खाने से 100 से ज़ायद अफराद की तबीयत खराब, खवातीन और बच्चे भी शामिल, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मंडी बहाउद्दीन में शादी की तकरीब में नोटों की बारिश, ताजिर के बेटे की बारात में गैर मुल्की करेंसी भी लुटाई गई। लोग टूट पड़े, नोट पकड़ने के लिए जाल ले आए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश ने तबाही मचा दी, छतें गिरने से 5 बच्चे जाँ बहक, 12 अफराद जख्मी। 4 दिन में अमवात 17 हो गई। 4 दिन से बरसात के बाइस दरियाए जेहलुम में पानी की सतह बुलंद। बड़ा गुड़ा के बरसाती नाले में तोगयानी, मुतादिद इलाकों का राब्ता मुनक़ता। लाहौर समेत पंजाब भर में बारिश। और अब कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई सख्त सवालात बर्दाश्त ना कर सके और उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। आज न्यूज़ के प्रोग्राम आज राना मुबशिर के साथ में शौकत यूसुफजई एंकर राना मुबशिर के हुकूमती कारकर्दगी से मुतालिक सवालात पर उलझ पड़े, जिस पर राना मुबशिर को शौकत यूसुफजई की लाइन ड्रॉप कराना पड़ गई। मुबशिर साहब जी, अगर आपने ऐसे ही प्रोग्राम करना था, मुस्लिम लीगों को टीवी पे लाना था, तो कम से कम इस तरह ना करते। यूसुफ सही साहब, मुस्लिम लीगियों की बात नहीं है, अवाम की बात है। आप गलत बात ना करें। मुझे पता है अवाम की बात है, ये बड़ा आसान काम है। आप गलत काम कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं आप। अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम लीगियों को लाना था। मैं किसी का यहाँ पे कोई पार्टी नहीं पूछ के ला रहा किसी से। ये भी बता देना सर, आप गलत बात कर रहे हैं। 30,000 अरब का कर्ज है, ये भी बता दें इमरान खान ने लिया था। आप यूसुफ सही साहब गलत बात कर रहे हैं। आई विल नॉट टेक दिस, आई विल नॉट टेक दिस, प्लीज। आप गलत बात कर रहे हैं। आप मुझे आपकी शो में आने का कोई शौक भी नहीं है, ना ही मैं आऊंगा। इस तरह फजूल शो में मैं आना भी नहीं चाहता। ना जी, आप ड्रॉप करो शौकत साहब की बात। नहीं आना चाहते ना आए आप। और अब बात कोरोना वायरस की, जिसका पाकिस्तान में असर खत्म होने लगा। कराची में कोरोना का मरीज याया जाफरी मुकम्मल सेहतियाब होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि डॉक्टर्स के मुताबिक कोरोना के दीगर 2 मरीजों की हालत बेहतर हो रही है। कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। कराची में कोरोना का शिकार मरीज सेहतियाब। 22 साला याया जाफरी अस्पताल से घर पहुंच गया। याया ईरान से पाकिस्तान वापस लौटा था, जिसके बाद उसमें कोरोना की तस्दीक हुई। अवाम ने हुकूमती इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। जो कोरोना का वायरस केस आया था पाकिस्तान में, पाकिस्तान ने इसका प्रोटेक्शन किया था, अल्हम्दुलिल्लाह बस अभी ख़त्म हो गया था। हम तो ये समझते हैं कि गवर्नमेंट ने इसके लिए अच्छा इक़दाम उठाया है। महकमा सेहत के मुताबिक सिंध भर में कोरोना का शिकार मजीद 2 मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जबकि सिंध भर में 69 और कराची में 35 मुश्तबा केसों की जाँच का अमल जारी है। पाक ईरान ट्रांजिट ट्रेड जुज़वी तौर पर बहाल हो गई। ईरान से माल बरदार गाड़ियां पाकिस्तान में दाखिल हुईं। 12 LPG, गैस बॉजर्स और कंटेनर्स तिजारती सामान लेकर तफ्तान पहुंचे। इस मौके पर ईरान से आने वाले ड्राइवर्स की सख्त स्क्रीनिंग की गई। ट्रांजिट गेट पर गाड़ियों पर स्प्रे किया जाता रहा। पाक ईरान ट्रांजिट ट्रेड गुज़िश्ता 2 हफ्तों से बंद थी। हुकूमत बलूचिस्तान ने कोरोना वायरस से निमटने के लिए क्या अमली इक़दाम किए हैं, इस हवाले से तफसीलात जानते हैं कोयटा के ब्यूरो चीफ मुजीब अहमद से। जी मुजीब अहमद, बताइएगा हुकूमत ने कोरोना वायरस से निमटने के लिए क्या एक्शन लिया है और क्वारंटीन सेंटर्स कायम किए गए हैं, क्या तफसीलात हैं? हुकूमत बलूचिस्तान ने कोरोना से बचाव के लिए मौसर इक़दाम किए हैं। इस हवाले से कोयटा के 2 अस्पतालों में क्वारंटीना सेंटर कायम किए गए। इनमें से एक शेख ज़ैद अस्पताल है, जहां पे एक 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है।
जबकि दूसरा फातिमा जिन्ना हॉस्पिटल है जहां पे 20 बेड का आइसोलेशन वार्ड कायम किया गया है। इस वार्ड में तमाम सेल जो हैं वो अलग-अलग हैं। यहाँ पे अगर मरीज़ लाए जाते हैं तो इनको अलग अलग रखा जाएगा। इसके अलावा जो टेस्टिंग किट्स हैं वो भी इन अस्पतालों को फराहम कर दी गई हैं। डोनेशन एक शख्स की जानिब से की गई है 45 किटें। इसके अलावा हुकूमत बलूचिस्तान ने भी 100 इमरजेंसी किट्स का इंतज़ाम कर लिया है और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मज़ीद किट्स भी अवेलेबल हो जाएंगी। जो लोग ताफ्तान में रखे गए हैं उनमें से अगर किसी में शक व शुबा ज़ाहिर किया गया तो उनको फिर कोयटा मुंतकिल करके इन करंतना सेंटर्स में रखा जाएगा। कोरोना वायरस ईरान में खतरनाक हद तक फैलने लगा। कोरोना में मुब्तला खातून रुकने पार्लियामेंट जिंदगी की बासी हार गई, जिसके बाद कोरोना के मर्ज से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 145 हो गई है। ईरानी पार्लियामेंट की रुकन 55 साला फातमी रहबर चंद रोज से कोरोना वायरस में मुब्तला थी। ईरान में आज के रोज कोरोना वायरस से 21 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1 लाख से तजावुज कर गई है। कोरोना वायरस से बचाव के इक़दाम के बाद मताफ़ को खोल दिया गया है। मताफ़ में तवाफ़ का अमल शुरू हो गया है। सऊदी हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव के लिए उठाए जाने वाले इक़दाम के बायस हरम शरीफ में मताफ़ के हिस्से में तवाफ़ का सिलसिला आर्जी तौर पर रोका गया था। ताहम अब सऊदी हुकूमत ने खाने काबा को उम्रा ज़ायरीन के सिवा बाकी तमाम मुसलमानों के लिए तवाफ़ के लिए खोल दिया है। चीन में करंतना के लिए मुख्तस होटल की इमारत गिर गई। इमारत गिरने से 70 से 90 अफराद मलबे तले दब गए हैं। दबने वाले तमाम अफराद कोरोना वायरस का शिकार थे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए एथेनॉल बेस्ड फार्मूला इस्तेमाल करने का मशवरा दिया है। ये सैनिटाइज़र आप खुद घर पर तैयार कर सकते हैं, लेकिन कैसे, आइए आपको बताते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हैंड सैनिटाइजर घर पर बनाना बहुत ही आसान। सबसे पहले पैमाने की मदद से 833.3 मिलीलीटर इथेनॉल 1000 मिलीलीटर के फ्लास्क में डालें। फिर इस महलूल में 41.7 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड शामिल करें। अब 14.5 मिलीलीटर ग्लिसरॉल शामिल करें। पानी उबाल कर ठंडा करें और फिर फ्लास्क को इससे भर दें। इसके बाद फ्लास्क को टाइट लिड से बंद कर दें। अब इस फ्लास्क को अच्छी तरह हिलाएं। इसके बाद ये महलूल 100 या 500 ml की बोतलों में भर लें। 72 घंटे तक करंतना में रखें। लीजिए, आपका सैनिटाइजर तैयार है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए सफाई सुथराई समेत हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। ताहम भारतीय शहरियों ने कोरोना से बचाव का वाहिद जरिया गाय का गोबर करार दिया है। खुद भी